जय श्री कृष्णा। राधे राधे। भक्तों, जब देवता थक जाते हैं तो उन्हें भी विश्राम की जरूरत होती है, और जब भगवान स्वयं ही विश्राम ले तो समझ लीजिए कोई विशेष लीला प्रारंभ होने वाली है। यह बात उन दिनों की है जब जगन्नाथपुरी का मंदिर श्रद्धा का समुद्र बन गया था। हजारों भक्त प्रतिदिन भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आते थे, कोई रोते हुए, कोई गाते हुए, तो कोई बस एक झलक पाने के लिए। लेकिन सुबह सूरज उगा, मंदिर के पट खुले नहीं, शंख बजे नहीं, यहाँ तक कि ढोल नगाड़े भी नहीं बजे। नाथ मंदिर की ऊंचाइयों से भी अधिक गहरी चुप्पी वहां फैल चुकी थी। पुरी के राजा से लेकर अंतिम पुजारी तक सब चौंक गए। मंदिर के भीतर जो दृश्य था उसने सबका हृदय कंपा दिया। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी बीमार थे। हाँ, वही भगवान जो असंख्य रोगों को हर लेते हैं, आज वे स्वयं दुर्बल थे। उनके शरीर पर हल्दी और तुलसी का लेप लगाया गया था, और उस दिन से मंदिर अन्वेषण से चला गया। यानी भगवान को विश्राम देने, उनका उपचार करना। अब चारों दिशाओं में यह बात फैल गई कि भगवान बीमार हैं। सुनते ही लोगों की आंखों में आंसू आने लगे। किसी ने व्रत रखा, किसी ने कीर्तन शुरू कर दिया, पर भगवान तो अब किसी से मिल नहीं रहे थे। उसी समय शहर के एक कोने में, पुरी के पूर्वी छोर पर, जहाँ सीपी और मिट्टी की बनी झोपड़ियाँ थी, वहाँ एक साधारण सी स्त्री रहती थी, शिव कन्या। नाम सुनने में दिव्य था, पर उनका जीवन था बहुत ही सरल। शिव कन्या प्रतिदिन तुलसी जी के पत्ते लेकर मंदिर जाती, भगवान के लिए मीठा सा भजन गाती और लौट आती। वह किसी बड़े कुल की नहीं थी, ना ही कोई ज्ञानी पंडित, ना ही वेदिका, पर उसकी भक्ति में एक माँ जैसी वात्सल्य जरूर था। उसी दिन सुबह जब वह मंदिर के पट नहीं खुले, शिव कन्या दौड़कर वहां पहुंची। लोगों की भारी भीड़ वहां जमा थी। सब धीमे धीमे कान में फुसफुसा रहे थे, भगवान बीमार हैं, मंदिर बंद रहेगा 15 दिन, और इतने दिनों तक दर्शन भी नहीं होगा। सुनते ही शिव कन्या को जैसे धक्का लगा हो, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे प्रभु बीमार है क्या? मेरे प्रभु बीमार है, मैं कुछ कर सकती हूँ। फिर उसी रात उसे एक स्वप्न आया। शिव कन्या, तुम हर रोज मेरे लिए तुलसी लाती है, आज मैं तुझसे एक विनती करने आया हूँ। मेरी देह को आराम चाहिए, लेकिन जो औषधि मुझे ठीक कर सकती है वह तो तेरे घर में है। शिव कन्या चौंकी, वो पूछती रही, क्या चाहिए प्रभु, क्या चाहिए प्रभु? लेकिन भगवान तो धीरे धीरे ओझल हो गए। अगली सुबह उसकी नींद टूटी तो उसके शरीर में कंपन था, लेकिन मन में विश्वास था। भगवान ने मुझसे कहा है, अब मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं अपने प्रभु की सेवा करूंगी, जैसे एक माँ अपने बच्चे की किया करती है। शिव कन्या नहीं जानती थी कि आगे क्या होगा। ना पुजारी जानते थे, ना वेद, पर एक स्त्री की भक्ति, एक माँ का वात्सल्य अब जगन्नाथ जी की बीमारी का उपचार बनने वाला था। शिव कन्या जैसे ही उठी, उसकी आंखों में वही स्वप्न ताजा था। उसका मन बेचैन था। वह जान गई थी
कि उसे विशेष करना है। उसने तुलसी तोड़ी, बहुत ध्यान से, जैसे भगवान की त्वचा को छू रही हो। घर में जो भी औषधि पौधे थे, नीम को कोमल पत्तियां, गिलोय की बेल, हल्दी, चंदन, मिश्री, सौंठ, वह सब इकट्ठा की। फिर उसने एक छोटे से पात्र में इन सब को कूटना आरंभ किया। एक पुराने तांबे का लोटा लिया, उसमें गंगा जल मिलाया और मन ही मन कहा, प्रभु, मैं वेद नहीं हूँ, ना मुझे औषधि बनानी आती है, पर आपकी सेवा में मैं एक माँ की तरह करना चाहती हूँ। अगर मेरी भावना सच्ची है तो यह काढ़ा आपको शक्ति देगा। उसी समय मंदिर के भीतर भगवान के श्री विग्रह पर लेप चढ़ाया जा रहा था। वेदों द्वारा औषधि दी जा रही थी, लेकिन कुछ भी असर दिख नहीं रहा था। पुजारी चिंतित थे। तब राजा ने राजवेद को बुलाया, लेकिन सब असफल रहा। तभी मंदिर के बाहरी परिसर में एक पुजारी ने देखा कि एक स्त्री मिट्टी के पात्र में कोई पत्ता, तुलसी और कुछ विशेष लेकर मंदिर की ओर आ रही है। देखकर पुजारी ने रुका, और मंदिर बंद है माता, दर्शन नहीं हो सकते हैं। शिव कन्या ने हाथ जोड़कर पुजारी से कहा, पुजारी जी, मैं दर्शन करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो बस भगवान की सेवा के लिए आई हूँ। भगवान ने मुझे स्वप्न में बुलाया था और यह काढ़ा मैं प्रभु के लिए लेकर आई हूँ। उस स्त्री की बात सुनकर पुजारी चुप रह गया। शिव कन्या ने वह पात्र एक पत्थर पर रखा और दूर जाकर खड़ी हो गई। उसी समय मंदिर के पट के भीतर से घंटी अपने आप बजने लगी। कोई हाथ नहीं, फिर भी घंटी बजी। पुजारी भागे भागे अंदर गए और देखा भगवान के श्री विग्रह पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उनके नेत्रों के कोने में तुलसी का पत्ता चिपका हुआ था, जैसे उन्होंने उसे स्पर्श किया हो। ये देखकर सब अचंभित थे। जल्दी ही पुरी में यह बात फैल गई कि भगवान को अब आराम मिल रहा है। शिव कन्या की भक्ति ने असर दिखाया। पुरी के लोग शिव कन्या के घर के बाहर खड़े हो गए। किसी ने फूल रखे, किसी ने धन्यवाद दिया, लेकिन शिव कन्या बस यही कहती रही, मैंने कुछ नहीं किया। जब माँ को पता चलता है कि उसका बेटा बीमार है तो वह कुछ सोचती नहीं है, बस सेवा करती है। मेरे प्रभु मेरी संतान है और उनकी सेवा ही तो मेरा जीवन है। पुरी का वातावरण फिर से बदलने लगा था। मंदिर की दीवारों फिर से संपदित हो रही थी। भगवान की मुस्कान धीरे धीरे लौट रही थी। पूरी नगरी में अब तक इस तरह रहस्य से कोई समय समझ नहीं पा रहा था कि आखिर भगवान जगन्नाथ को क्या हो गया था। रथ यात्रा के आयोजन में जहां उल्लास की लहर बननी चाहिए थी, वहां अब चिंता और व्याकुलता छाई हुई थी। मंदिर के प्रधान सेवक ने कई वेदों और तांत्रिकों को बुलाया। यह कोई भी भगवान के रोग का निदान नहीं कर सका। मूर्ति का रंग फीका लग रहा था। भगवान की आंखों में भी अजीब सी शांति और थकावट दोनों दिख रही थी। तभी अचानक एक पुराना संत मंदिर की परिक्रमा करते हुए बोला, अगर भगवान स्वयं बीमार हैं तो कोई साधारण औषधि काम नहीं करेगी। उन्हें चाहिए भक्त की सेवा, शुद्ध प्रेम की औषधि। यह जानते ही प्रधान सेवकों को याद आया
एक युवती है जो पिछली कई संध्या से मंदिर के बाहर बैठकर बिना कुछ खाए पिए भगवान का नाम जप रही है और उसका नाम है शिव कन्या। वो तुरंत मंदिर के द्वार पर पहुंचे। शिव कन्या वहीं बैठी थी, आंखें बंद, होठों पर जय जगन्नाथ का गान प्रधान सेवक ने धीरे से पूछा, बेटी क्या तुम भगवान की सेवा करोगी? शिव कन्या मैंने आंखें खोली, आंखों में आंसू भर आए पर चेहरे पर भी परम शांति। उसने कहा, पंडित जी मैं तो जन्मों में इसी क्षण का प्रतीक्षा कर रही थी। फिर उसे मंदिर के भीतर ले गए, वहाँ जहाँ कोई स्त्री कभी प्रवेश नहीं करती, लेकिन ये समय नियमों से बड़ा था, क्योंकि अब बात उस भगवान की थी जो सारे नियमों के अधिपति हैं। जैसे ही शिव कन्या ने श्री विग्रह को देखा, उनके नेत्र भर आए। उसने धीरे से भगवान के चरणों को छुआ और कहा, प्रभु आपने मुझे बुलाया है, अब सेवा तब तक चलेगी जब तक आप पूरी तरह स्वस्थ ना हो जाएं। मंदिर में नाद गूंजा, बिना कोई बाजे बजे, मानो कोई अदृश्य स्वीकृति मिल गई हो। पुजारी और सेवक स्तंभ खड़े रहे। शिव कन्या को मंदिर के उस भाग में ले गए जहाँ केवल परम पवित्र सेवक ही जाते हैं। भगवान जगन्नाथ के गर्भगृह में दीप मंद मंद जल रहा था और गर्भगृह में ऐसी शांति थी जो किसी तीर्थ से अधिक गहराई रखती हो। भगवान के श्री विग्रह के सामने वो चुपचाप बैठ गई। कोई मंत्र नहीं, कोई औपचारिकता नहीं, केवल आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर उसने एक गहरी सांस ली। उसने सबसे पहले प्रभु के चरणों को हल्के हाथ से धोया, फिर अपने साथ लाए हुए तुलसी, नीम, सौंठ, पीपल और मिश्री के काढ़े की कुछ बूंदे भगवान को अर्पित कर दी। वह कोई वेद नहीं थी, पर उसमें श्रद्धा थी और उस श्रद्धा के सामने तो शास्त्र भी झुक जाते हैं। काढ़ा अर्पित करते समय शिव कन्या ने कोई मंत्र नहीं बोला, बस धीमे स्वर में कहा, हे नाथ, जैसे आपने मुझे मेरे दुख में सहारा दिया, वैसे ही आज मैं आपको सहारा देना चाहती हूँ। यह मेरी सेवा नहीं बल्कि आपकी कृपा है। उस दिन मंदिर में बदलाव दिखा। जहाँ हवा भारी लगती थी, वहाँ अब एक सुगंध फैली हुई थी। दीपक की लो अब स्थिर होकर चमक रही थी। पुजारी ध्यान से देख रहे थे और उन्हें लगा मन मूर्ति के नेत्रों में हल्की सी चमक लौट आई हो। दिन भर शिव कन्या वहीं बैठी रही, कभी चरणों की सेवा करती, कभी मीठे भजन गाकर सुनाती, तो कभी हल्के से आंचल से भगवान का पसीना पोंछती। रात्रि के अंतिम पहर में जब पुजारी गर्भगृह में आए तो देखा भगवान के वस्त्र बदल दिए गए हैं और उनके चरणों पर एक सफेद पुष्प रखा है जो मंदिर में कहीं भी नहीं है। एक बूढ़े पुजारी ने कहा, यह पुष्प तो केवल वहीं प्रकट होता है जहाँ सेवा में अहंकार न हो, और यह चिन्ह है भगवान ने सेवा स्वीकार की है। मंदिर में कुछ लोगों की आंखें भर आई। वर्षों बाद उन्हें ऐसा लगा कि भगवान मुस्कुराए हैं। भले ही वह मूर्ति हो, लेकिन उस दिन भावों की भाषा सबने पढ़ ली और शिव कन्या वो खामोश थी। ना थकान, ना घमंड, केवल एक विनम्र सेवा। भगवान शिव कन्या की सेवा के लिए कुछ ही दिनों में मंदिर का वातावरण बदलने लगा था। गर्भगृह में
हल्कापन था। भगवान के मुखमंडल पर अब स्थिरता दिखती थी। भक्तों उत्सुकता थी, पुजारियों में आस्था थी, लेकिन कुछ मन ऐसे थे जिसमें ईर्ष्या जन्म ले चुकी थी। कुछ पुराने पुजारी आपस में कहने लगे, एक सामान्य स्त्री जो ना वेद जानती हो, ना ही पुरोहित की संतान है और सीधे गर्भगृह में प्रवेश। अगर ऐसा ही कोई भी भगवान की सेवा करने लगे तो फिर परंपराओं का क्या होगा। उन्हीं में से एक पुजारी था जो भीतर ही भीतर कुटा से भर गया। वो कई वर्षों से सेवा में था, लेकिन ऐसा चमत्कार तो उसके हाथों से कभी नहीं हुआ था। उसने सोचा, अगर यह स्त्री सच में इतनी शुद्ध है तो वह किसी भी परीक्षा में टिकेगी, और अगर नहीं तो हमें मंदिर की पवित्रता की रक्षा करनी होगी। एक दिन उन्होंने शिव कन्या को बुलाया और कहा, आज रात्रि की सेवा में तुम्हें एक विशेष प्रसाद तैयार करना होगा, बिना किसी की सहायता, केवल वैदिक विधि के अनुसार। और अगर प्रसाद शुद्ध ना हुआ तो तुम गर्भगृह की सेवा से वंचित कर दी जाओगी। शिव कन्या ने विनम्रता से सिर झुकाया, अगर मेरे प्रभु की यही इच्छा है तो मैं जरूर प्रयास करूंगी। फिर रात को अकेले में बैठकर उसने मिट्टी के चूल्हे पर प्रसाद बनाया। ना कोई लिखा नियम, ना वेद पाठी ज्ञान, बस एक बात ही मन में थी कि क्या यह भगवान को प्रिय होगा। उसने तुलसी पत्र, गाय का दूध, गन्ने का रस, चावल और मिश्री में एक सादा खीर बनाई। कोई मसाला नहीं, कोई दिखावा नहीं, केवल शुद्ध भाव से खीर पकाते समय वह गा रही थी, प्रभु आप तो भाव के भूखे हैं, भोग के नहीं। फिर अगली सुबह जब वह खीर लेकर गर्भगृह पहुंची तो सभी पुजारी वहां पर पहले से ही एकत्रित थे। उस पुजारी ने जो ईर्ष्यालु था उस सबसे पहले उस खीर को चखा और उसकी आंखों में से आंसू गिर पड़े। ये तो वही स्वाद है जो मेरे गुरु करते थे। भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया के हाथ की खीर में यही तो स्वाद मिला करता था। अब तो मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे, दीप की लो मानो नृत्य करने लगी और भगवान जगन्नाथ उनके मुख पर तो उस दिन अलग ही आभा थी। उसी पुजारी नतमस्तक हो गया और फिर उस पुजारी ने आकर शिव कन्या के चरण छुए और कहा, तू तो हमारे शास्त्रों से भी ऊपर है, तू सच्ची भक्त है और सच्चा भक्त किसी भी परंपरा से बड़ा होता है। उस दिन से उसे कोई तांत्रिक की बेटी नहीं कहता था। अब तो वह पुरी में भगत सेविका कहलाने लगी। पुरी में सावन की शुरुआत थी। समुद्र में उड़ती लहरें, हवाओं में नमी और हरियाली की खुशबू धुली हुई थी। मंदिर की दीवारों पे चढ़ी कायम थी, मानो हरियाली के स्वागत में मुस्कान रही थी। भगवान जगन्नाथ अब पहले से शांत लग रहे थे, लेकिन सेवा के छठे दिन एक चमत्कार हुआ जिसे देखकर पुजारी भी मौन रह गए। शिव कन्या जो रोज की तरह प्रभु की सेवा में लगी हुई थी, जो भगवान की सैया को हल्का उठाकर नीचे का आसन ठीक करने लगी, तो वहां उसे एक अद्भुत तेजस्वी रतन दिखा, नीले रंग का, बिल्कुल समुद्र के गहरे जल सा चमकता हुआ। जैसे ही उसकी अंगुलियां रतन के पास पहुंची, उसके भीतर एक कंपन हुआ। आंखों के सामने अजीब दृश्य उभरने लगे,
जैसे श्री कृष्ण अपने बाल रूप में रथ पर बैठे हुए और पुरी में लाखों दीप जल रहे हैं। कोई क्षण रथ रुक गया है, कोई क्षण रथ रुक गया है और भगवान बीमार हैं। उसी क्षण गर्भगृह में मंद स्वर में एक वाणी गूंजी, यह रतन समुद्र का नहीं संकल्प का है और यह मेरा चेतना का अंश है। जब सेवा निष्कलंक होती है तभी यह प्रकट होता है। इस आकाशवाणी को सुनते ही शिव कन्या कांपती हुई पीछे हट गई। तभी मंदिर के द्वार पर एक वृद्ध सन्यासी प्रकट हुआ, आंखें बंद, चेहरे पर दिव्य तेज। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, पर पुजारी वह उन्हें पहचानते थे। नीलकंठ संत के नाम से प्रसिद्ध थे, जो केवल दिव्य आह्वान पर ही प्रकट होते थे। उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश किया और शिव कन्या से कहा, यह रतन तुझे सौंपा गया है और जब समय आएगा तो इसे समुद्र को लौटा देना। पर तब जब भगवान स्वयं तुझसे कहे। शिव कन्या ने श्रद्धा से रतन को एक साफ वस्त्र में बांधा और हृदय के समीप रखा। इस रतन की गूंज पूरी की नगरी में फैल गई। लोग आपस में कहने लगे, भगवान ने रतन दिया है, इसका अर्थ है किसी बहुत बड़े संकट की आहट है। कुछ ने यह भी कहा, शायद रथ यात्रा इस बार ना निकले। पर शिव कन्या मौन थी। उसने तो बस केवल इतना ही कहा, जब तक भगवान मौन है तब तक मैं स्वयं नहीं बोल सकती। पूरी नगरी में अचानक एक अद्भुत और अजीब घटना घटी। जैसे ही शिव कन्या ने रतन को अपने हृदय के समीप रखा और प्रभु की आंखों में देखा, देखती हुई भजन गा रही थी। मंदिर के शिखर से लेकर सिंह द्वार तक एक तेजस्वी संपन्न हुआ और तभी समुद्र की ओर से आती हवा बदल गई और अगली सुबह मंदिर की घंटियां अपने आप ही बजने लगी। पुजारी स्तंभ थे, ना कोई उन्हें छू रहा था, ना कोई पुजारी था। उस समय गर्भगृह में फिर भी आरती की थाल स्वयं घूम रही थी। सब लोग भागकर मंदिर पहुंचे, लेकिन उसी समय पूरी समुद्र के किनारे स्थित गांव में हलचल मच गई। लोगों ने देखा, समुद्र की लहरें धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, मानो कोई अदृश्य ताकत पूरी की ओर उन्हें खींच रही हो। लहरें शांत थी पर बढ़ती ही जा रही थी। तभी पूरी के समुद्र किनारे एक विशाल जल स्तंभ खड़ा हो गया, मानो कोई दिव्य जल देवता प्रकट हो गए हो। वहां उपस्थित मछुआरे डर से कांपने लगे और फिर जल से एक वाणी निकली, रतन को लौटाओ, वह समुद्र का नहीं संकल्प का है। अगर वह भूमि पर रहेगा तो समुद्र भी मौन नहीं रहेगा। यह आवाज पूरी के शिखर तक भी पहुंची। शिव कन्या ने वह रतन अपने पास रखा था, पर अब जब स्वयं समुद्र उससे मांग रहा था तो उसने मन में प्रश्न उठे, क्या यह रतन प्रभु की सेवा का पुरस्कार था या फिर किसी रण का वार था? उसे नींद नहीं आई। वह भगवान जगन्नाथ के चरणों में बैठ गई और प्रार्थना की, हे प्रभु, जो आप चाहोगे वही होगा, मैं तो केवल माध्यम हूँ। और फिर उसी रात शिव कन्या को स्वप्न आया। भगवान श्री जगन्नाथ स्वर्ण रथ पर बैठे हैं और वह मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और उस रतन को समुद्र को दे देना, परंतु अपने हाथों से नहीं, बल्कि उसे उस स्थान पर रखना जहाँ पहली बार तुमने सेवा की थी। वहीं से समुद्र उसे ले जाएगा। यह रतन सेवा की परीक्षा थी, संपत्ति नहीं। शिव कन्या की आंखें भर आई। अगले दिन
सूर्य अस्त के समय शिव कन्या रतन को लेकर मंदिर के पीछे वाले पुराने घाट पहुंची, जहां उसने पहली बार प्रभु के लिए जल भर कर लाया था। वहीं उसने रतन को एक स्वर्ण पात्र में रखकर भूमि पर रख दिया और कुछ ही देर तक तो कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक एक तेज लहर आई और रतन को धीरे से छूकर उठाकर ले गई। लहर शांत हो गई और उसने न रतन को एक संपत्ति के तरह कभी चाहा था और न ही अपने हक की तरह रखा। और आज वो रतन समुद्र को लौटा चुका था। पर उस क्षण मंदिर में भगवान के श्री विग्रह के मुख पर एक हल्की सी मधुर मुस्कान लौट आई। सुबह के समय जब गर्भगृह खोला गया और पुजारियों ने जैसे ही भगवान श्री जगन्नाथ के मुख पर जल छिड़का, उनकी पलकें थोड़ी सी हिली। पुजारी अवाक थे। सैकड़ों वर्ष से सेवा कर रहे हैं प्रभु। सेवक के हाथ कांप उठे। उसके मुख से बस इतना ही निकला। प्रभु वहां उपस्थित सभी सेवक और भक्तिन शिव कन्या भी दौड़ आए। श्री विग्रह के नेत्र पहले कभी इतने जीवित नहीं लग रहे थे। मानो ऐसे लग रहा था कि किसी दिव्य आत्मा ने उन्हें स्पर्श कर जागृत कर दिया हो। पुरी में अब रथ यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी थी। जगन्नाथ मंदिर की गलियां फिर से गूंज रही थी। मंत्र उच्चारण, शंख ध्वनि, मृग और भक्तों की जयकारों से। लेकिन इस बार की रथ यात्रा कुछ अलग थी। बहुत विशेष रहस्यमयी शुभ मुहूर्त का समय हुआ। हजारों भक्त रथ को चारों ओर से एकत्रित थे। सबकी दृष्टि मंदिर के द्वार की ओर टिकी थी। मगर रथ खींचने के से पहले एकदम मौन छा गया। सबको लगता था जैसे कोई ईश्वरीय उपस्थिति उन्हें भीतर तक शांत कर रही हो। फिर मंदिर के पट खुले। पुजारी और सेवक की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बताया कि गर्भगृह में आज कुछ अलग था। भगवान की मूर्ति में दूध जैसा तेजस्वी प्रकाश निकल रहा था और उस समय सभी ने एक ही बात अनुभव की, जैसे मानो भगवान स्वयं रथ की ओर चलकर आए हो। और रथ जैसे ही खींचने लगा, आकाश घेर गया। काले बादल गरजे और बूंदे। भक्तों को अब चिंता हुई। प्रभु तभी रथ के ऊपर अचानक एक विशाल की छतरी प्रकट हो गई। कोई नहीं जान पाया वह कहां से आई। सबसे अचरज की बात तो यह थी, जहां रथ चलता वहां बारिश नहीं होती थी। रथ के साथ साथ सूखी राहब बनती जाती और लोग चिल्ला उठे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हे करुणामय प्रभु। रथ जब सबसे पुराने स्थान गुड़ीचा मंदिर के पास पहुंचा, वहां भक्तों की आंखों से आंसू थे। उसी समय हवा में एक मीठी गंभीर सी वाणी गूंजी, मैं सदा सबका हूँ, पर जो मेरी सेवा निस्वार्थ करता है वही मुझे सदा का स्थान पाता है। माया तंत्र शक्ति यह सब भ्रम है। अगर भक्ति ना हो और जो रत्न त्याग कर श्रद्धा चुन ले, वही मुझे पा सकता है। लोगों ने देखा, भीड़ में एक सफेद वस्त्रधारी स्त्री खड़ी थी। आंखें बंद, होठों पर मुस्कान। वो और कोई नहीं, शिव कन्या थी। उसने हाथ जोड़े, आंखें खोली और फिर वो भीड़ में विलीन हो गई। आज भी लोग कहते हैं, जब रथ यात्रा के समय बारिश की पहली बूंद गिरे और छतरी दिखाई ना दे, तो समझिए शिव कन्या वहीं कहीं खड़ी है और भगवान की रक्षा कर रही है। ये कथा केवल एक कथा नहीं, बल्कि
एक चेतावनी है। भक्ति बिना शक्ति अधूरी है। अहंकार बिना कहे स्वयं नष्ट होता है, और जो खुद को छोड़े प्रभु से जुड़ जाए वही सच्चा भक्त है। धन्यवाद। आपने भगवान बीमार पड़े की यह भावनात्मक, रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथा सुनी है। अगर आपने इसे महसूस किया हो तो इसे साझा करें, ताकि और भी श्रोताओं इस भक्ति की भी अनुभूति कर सके और इस पुण्य के भागीदार बन सके। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, राधे राधे।